जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इकाई का अंक निकालेंगे, वो भी सेकंडों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। यहां आपके समक्ष पहला प्रश्न देख लीजिए है कि 5656 पे 237 की घात अगुड़े 5255 पे 232 की घात का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखिए 5656 पे 237 की घात है, तो हम क्या करेंगे, उतनी बार गुणा तो करेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कर भी नहीं मिलेगा। तो इसको ट्रिक से समझिए कि क्या ट्रिक होता है, क्योंकि जब ट्रिक पता रहेगा तो आप तुरंत ही आंसर देख लेंगे और शून्य एकदम सेकंडों में बता देंगे। तो अब यहाँ आप देख लीजिए ट्रिक क्या होता है। आप याद रखिएगा 0 1 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 इकाई का अंक चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, और उसके ऊपर चाहे जितनी भी घात लगी हो, इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात यदि इकाई अंक 0 है, उसके ऊपर चाहे जितनी घात लगा दिया जाए तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। इकाई अंक यदि 1 है, उसके ऊपर चाहे जितनी बड़ी घात लगा दिया जाए उसका इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक यदि 5 है, उसके ऊपर चाहे जितनी बड़ी घात लगा दिया जाए उसका इकाई अंक 5 होगा। वही केस 6 के लिए है। अब यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं कि 5656, यहाँ इकाई अंक देखिए 6 है, यहाँ इकाई अंक 6 है और इसके ऊपर देखिए 237, तो घात चाहे जितनी बड़ी हो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। यहाँ देखिए फिर बीच में गुणा कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इकाई अंक यहाँ 5 है, अब 5 पे चाहे जितनी बड़ी घात लगा देंगे उसका इकाई अंक उतना ही होगा, परिवर्तित नहीं होगा। आप 0 1 5 6 इसको आप याद रखेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 5 से 30। तो इकाई अंक यहाँ देखिए ये शून्य हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इकाई अंक बराबर 0 हो गया। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आप सीधे जान लिए कि यहाँ इकाई अंक 6 है और घात चाहे जितना भी हो तो इकाई अंक 6 ही होगा, और यहाँ 5 है और घात चाहे जितना हो इकाई अंक 5 ही होगा। और 6 5 से 30 आपने किया और 30 में देखिए 0 हमारा क्या है, इकाई अंक है, तो इसका यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर लिया। अब थोड़ा डिफरेंस प्रश्न लेते हैं और डिफरेंट प्रश्न लेकर के हल करते हैं और क्या उसका तरीका है। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है 3 पे घाते 57 गुणे 6 पे घाते 41 गुणे 7 पे घाते 63 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखिए जो हमने ट्रिक पढ़ा उसमें 0 1 5 और 6 के लिए ही लागू होता है, 0 1 5 6 के लिए नियम लागू होता है। अब प्रश्न में केवल यही एक ऐसा केस है कि जिसमें इकाई अंक 6 है, बाकी इनमें नहीं है। तो इन लोगों इनमें कौन सा नियम लगाएंगे, तो इनमें भी बहुत बढ़िया नियम है, मैं बता रहा हूँ। आपको 4 से भाग देना होगा, घात में 4 से भाग देना होगा। आप कहेंगे 4 से भाग हम क्यों देंगे, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी संख्या में आपको देखिए जैसे ही आप उसका गुणा करते जाएं, जैसे ही आप 5 बार उसका जब गुणा करेंगे तो वही इकाई अंक रिपीट हो जाता है, इकाई अंक वही रिपीट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप एक तो मैं आपको दिखाई दूं कि जैसे मैंने कर दिया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही ना। अब यहाँ एग्जाम्पल से देख लीजिए, तब फिर मैं बता रहा हूँ कैसे लगाना होगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 त्रिक का 9। अब देखिए अब 9 का इस 7 में गुणा करिए, 9 7 कितना हो जाएगा 63। तो इकाई अंक देखिए 3 आ गया। तो हर 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार क्या होता है, वही संख्या वही इकाई अंक रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जितनी घात है 57 घात है, तो 57 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा। अब 5 में 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब 7 उतार लीजिए, भाग दे 4 चौक के 16, अब घटा देंगे 1 मिल जाएगा, यही हमारा एक शेष हो जाएगा। अब आप ध्यान समझिएगा, जितना शेष होगा वही इसके ऊपर घात आप लगा देंगे। अब 57 घात न लगा करके अब कितना घात लगाएंगे, 1 घात लगाएंगे, क्योंकि हमने 4 से भाग दे दिया और वह 4 के बाद से रिपीट होता हुआ आपको मैंने यहाँ दिखा दिया कि वही संख्या हो जाती है, इकाई अंक वही रहता है। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, इस 3 पे घाते आप 1 लगा देंगे, ठीक है।
और गुणे, यहाँ देखिए यहाँ भी आप वह नियम लगा सकते हैं 4 से भाग वाला, लेकिन यहाँ के लिए तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि 0 1 5 6। देखिए यहाँ 6 है और 6 पे चाहे जितना भी घात आप लगा दीजिए इकाई अंक परिवर्तित नहीं होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। अगुड़े, अब यहाँ देखिए 7 पे घाते 63 है। 63 में भी आप 4 से भाग दे करके वो देख लीजिए। तो 63 में आपको भाग देना होगा किससे? 63 में 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 3, ठीक है। अब देखिए 4 पचे 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा? 3, यहाँ कुछ नहीं, 3 शेष बच गया। अब इस 7 पे घाते हम 3 लगा देंगे। 7 पे घाते कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे। अब एक चीज आपको यही मैं और बताना चाहता हूं कि जैसे अगर यहाँ हमने भाग दिया, अगर भाग यहाँ शून्य शेष बचा तब क्या करेंगे? जब शून्य शेष बचेगा तो जिससे हम भाग देंगे उसी को हम घात बना लेंगे, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ देखिए 3 शेष बचा तो हमने 3 लगा दिया। अब इसको हल करना बहुत आसान हो गया। अब देखिए 3 का 6 गुणा करेंगे, 3 छक्के 18 हो जाएगा। अब गुणे ये 7 पे 3 घात है तो 7 गुणे 7 गुणे 7। तो आप इसको हल करना शुरू कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ इकाई अंक कितना हुआ? 18 है। तो 18 में इकाई अंक 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 7 सते 49 और गुणे 7, यही ना। अब यहाँ 49 में देखिए इकाई अंक कितना हुआ? 9 हुआ और गुणे हमारा यह 7 हो गया। तो इसे खंड खंड करिए, 8 9 72, अब 72 गुणे 7। अब इकाई में गुणा करिए, 2 साते 14, 2 साते कितना हमने कर दिया? 14 कर दिया। तो इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक हमारा 14 में देखिए 4 हो गया। तो अब यहाँ देखिए कैसे किया गया है। यहाँ आप चाहे जिस विधि से आप हल कर लीजिए। अब जैसे देखिए 3 पे घाते 1 तो 3 हुआ, गुणे 6 गुणे 7 पे घाते 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 त्रिक 18 मैंने किया। जब 6 त्रिक 18 करेंगे तो 18 जब कर देंगे तो इकाई अंक 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक तो आपको मिल गया इकाई अंक 8। अब 7 पे घाते 3, देखिए 3 छक 18 तो इकाई अंक 8 हमने किनारे लिख लिया। अब 7 पे घाते 3 है तो 7 पे घाते 3 का मतलब क्या? 7 गुणे 7 गुणे 7, यही ना। अब यहाँ गुणे 7 सते 49 और गुणे 7। अब देखिए इकाई अंक यहाँ 9 है, यहाँ इकाई अंक 7, 9 साते 63, इकाई अंक यहाँ कितना निकला? यहाँ 3 निकल गया। अब वही यहाँ गुणा कर लीजिए, 8 गुणे 3 तो 8 तरीक कितना हो गया? 24। तो इकाई अंक कितना निकल गया? इकाई अंक हमारा 4 हो गया। तो आप इस तरह से आप गुणा करके तुरंत ऐसे प्रश्नों को भी हल कर लेंगे कि जहां हमारा यह 0 1 5 6 वाला केस नहीं होगा। तब आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और उसको भी आसानी से हल करना मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ देखिए, आपके समक्ष यहाँ देखिए इस प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ 357 गुणे 9761 गुणे 3142 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। जब इकाई अंक निकालना होगा तो केवल इकाई का ही गुणा करके देख लीजिए। तो आप यहाँ दिखाई इकाई अंक 7 है, 7 का गुणा इस इकाई में कर लीजिए और फिर इसका गुणा इसमें कर लीजिए। तो देखिए 7 का नाम कितना होगा? 7 हो जाएगा। और गुणे यहाँ कितना? 2, तो 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक हो गया हमारा 4। इकाई अंक कितना हो गया? 14 में देखिए इकाई अंक 4 हो गया। तो आप ऐसे कैसे गुणा करिए? 7 का नाम 7 और 7 दूना 14, 14 की इकाई अंक 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ आइए अगले प्रश्न को देखिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है। 2464 पे 1793 घात और गुणे 615 पे 317 घात गुणे 131 पे 491 का इकाई अंक। यहाँ देखिए ट्रिक आप समझते रहिएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पूर्व जो नियम लगाए हैं वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक और नियम है। नियम क्या है कि जैसे आप यहाँ देखिए, कभी भी इस तरह के गुणनफल वाला सवाल हो, आप देखिए अगर इकाई अंक एक जगह 5 मिल जाए, एक जगह इकाई अंक कितना मिल जाए? 5 मिल जाए और दूसरे में इकाई अंक 4 मिल जाए। इकाई अंक एक जगह 5 मिल जाए, एक जगह 4 मिल जाए, तो आपको पता है कि जब 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 20 का इकाई अंक 0 हो जाएगा। 20 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 131 का इकाई अंक कितना है? 1 हो जाएगा। अब जब 0 का जब 1 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा? इकाई अंक हमारा 0 हो गया। तो यह भी देख लीजिएगा कि जब कभी गुणनफल वाला सवाल हो और एक जगह 4 हो, एक जगह 5 हो, तो आप समझ लीजिए कि इनका इकाई अंक इनका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ इन 2 पदों का इकाई अंक 0 हो गया। अब बाकी 131 है, इसका इकाई अंक हमारा क्या है? हमारा 1 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ देखिए अभी 0 1 अब 5 6 वाला नियम लागू हो गया ना। 0 1 5 है। अब देखिए यहाँ 1 है, आप समझिए 0 1 5 है, तो 1 है तो इकाई अंक 1 ही होगा। तो यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 का 5 में हमने बताया ना कि जब 4 हो
और इकाई अंक 5 हो तो आप समझ लीजिए कि घात चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है, तो इकाई अंक शून्य हो जाएगा। शून्य का इसमें गुणा करेंगे तो 1 में तो शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो जो मैंने पहले नियम बताया है उस नियम पे भी इसको आप अभ्यास कर लीजिए। बाकी आइए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ प्रश्न देखिए, 1570 पे 67 का इकाई अंक। अब देखिए 1570 है। अब मैंने आपको बताया था केस यहाँ क्या है, 0157। अगर 0157 हमारा इकाई का अंक है तो उसके ऊपर चाहे जितना भी घात हो परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक यहाँ शून्य है और शून्य पे 67 की घात है, तो इकाई अंक इसका कितना होगा, शून्य नहीं होगा। तो ये हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2925 पे 65 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी कितना है, 5 है। यहाँ 0156, आप याद रखिएगा 0156 वाला केस है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक 5 है, घात चाहे जितनी हो इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। तो ये हमारा विकल्प भी सही हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। धन्यवाद।